स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो के अंदर अपने पढ़ते हैं फलोद्यान में वृक्ष लगाने की विधियों के बारे में। यानी कि अगर अपने बाग वगैरह लगा रहे हैं तो जो वृक्ष लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो फल वृक्ष हैं, उनको किन किन विधियों से अपने लगा सकते हैं ताकि जो बाग है वो अच्छी प्रकार से सुंदर दिखे और जो भूमि का जो पूर्ण सदुपयोग है वो हो सके। उसके लिए कुछ एक विधियाँ हैं, उन विधियों के बारे में अपने जानेंगे। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं अपने। फलोद्यान लगाने हेतु या फिर फलोद्यान हेतु वृक्ष लगाने की विधियां। कुछ विधियां हैं, उनके बारे में शॉर्ट के अंदर जानेंगे। लगभग तो मैंने पीछे वीडियो है एक, उसके अंदर विस्तार से बता रखा है सारी चीज़ें, पर आज बस डिस्कस करेंगे उन विधियों के बारे में कि कौन सी विधि के अंदर कौन सी चीज़ होती है जो मुख्य रूप से कंपटीशन वगैरह में पूछी जाती है। उन चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसमें पहली विधि जो है वो है वर्गाकार यानी स्क्वायर, वर्गाकार विधि, स्क्वायर मेथड इसको बोलते हैं। तो वर्गाकार विधि नाम से स्पष्ट है कि एक वर्ग होता है और वर्ग के कोनों पर पौधे लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार से वर्ग होगा और उस वर्ग के कोनों पर पौधे लगा दिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है कि पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी कितनी होती है। तो अपने को स्पष्ट पता है कि जो वर्ग होते हैं उनकी जो भुजाएं होती है वो इक्वल होती है चारों। तो जो अगर ये पौधे से पौधे की दूरी है और ये लाइन से लाइन की दूरी है वो इक्वल होती है, यानी कि P बराबर L होता है, प्लांट और लाइन, ठीक है। तो ये रटने वाली कोई बात नहीं है। तो पौधे से पौधे की दूरी समान होती है और लाइन से लाइन की दूरी समान होती है। तो इस प्रकार से चार पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। ये जो विधि है वो सबसे सरल होती है, ठीक है। यानी कि बस जगह नाप करके वहाँ पर पौधे लगाने होते हैं। जैसे अपने लगा रहे हैं 5 मीटर पर, तो 5 मीटर ऐसे नापो और 5 मीटर ऐसे नापो और पौधे लगा दो, बस इतना ही काम है, ठीक है। सबसे सरल होती है, इसमें कोई तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। यानी एक नॉर्मल जो किसान है वो इसको आसानी से अपना सकता है और सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली विधि है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपयोग इस विधि का किया जाता है क्योंकि सबसे सरल होती है, ठीक है। तो इस विधि के अंदर इतनी सी चीज़ है नॉर्मल जो मुख्य रूप से कंपटीशन वगैरह में पूछी जाती है, या फिर जो +2 एग्रीकल्चर के अंदर एक लेसन लगता है हॉर्टिकल्चर में, तो उसके अंदर ये चीज़ें बताई गई हैं। तो आप इसमें इतनी चीज़ें याद रख लेना, बाकी आप थोड़ा बहुत बुक में से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ईजी है। आगे इसमें सेकंड आयताकार विधि। आयताकार विधि नाम से स्पष्ट है, एक आयत होता है, ये आयत है और आयत के कोनों पर पौधे लगाए जाते हैं, सिंपल सी बात है। और आयत का मतलब ये होता है इसमें कि या तो आप लाइन से लाइन की दूरी को बढ़ा सकते हैं या पौधे से पौधे की दूरी को बढ़ा सकते हैं। एक आपको बढ़ानी है और एक है वो कम रखनी है, ठीक है। मान लो ये आपने पौधे से पौधे की दूरी है वो कम रखी है और लाइन से लाइन की दूरी है वो आपने बढ़ा दी है, ठीक है। अगर एक आप उसमें से बढ़ा देते हो, जैसे ये आपने रखी है 5 मीटर और ये आपने कर दी 6 मीटर या फिर 7 मीटर, ठीक है। तो जो ये जो है लेंथ वो बढ़ जाएगी और पौधे से पौधे की दूरी है वो कम रह जाएगी। तो इस प्रकार से अगर आप कोनों पर पौधे लगाते हैं तो वो एक आयत के अनुसार दिखाई देता है, उसको बोलते हैं आयताकार विधि। लगभग इसके सेम ही है वर्गाकार विधि की तरह, उसी प्रकार है, सरल भी है और इसी का प्रयोग भी ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तीसरी है त्रिभुजाकार विधि। ठीक है, त्रिभुजाकार विधि के अंदर क्या है कि इस विधि के अंदर मुख्य रूप से, यानी कि नाम से स्पष्ट है, ये भी त्रिभुज होता है। तो ये हो गया त्रिभुज।
अब इसमें कैसे पौधे लगाएंगे वो चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से मान लो अपने कोई खेत है, ये मान लो खेत है, ठीक है। अब इसमें पौधे लगाने हैं तो इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया, इस प्रकार से पौधे लगाए जाते हैं। आगे भी इसी प्रकार से पौधे लग जाएंगे। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यह जो इस प्रकार से है, बाढ़ से थोड़ा सा दूर लगता है पौधा। तो इसमें जो पहली जो रो है इसमें आप 10 मीटर की दूरी भी रख सकते हैं, यानी बाढ़ से, ठीक है। 5 की भी रख सकते हैं। तो यह 10 की होगी और यहाँ पर थोड़ी सी दूरी होगी, यानी कि 5 की होगी, 5 मीटर की, यानी थोड़ी सी जगह इस प्रकार से बाढ़ के पास में छोड़ी जाती है। तो आगे इसमें क्या है कि मुख्य रूप से ये चीज़ है कि 3 पौधे मिलकर आपस में एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, यानी ट्रायंगुलर बनाते हैं 3 पौधे मिलकर। और वो किस प्रकार से बनाते हैं ये चीज़ आपको याद रखनी है। यानी कि कहने का मतलब है कि पहली रो के अंदर जो 2 पौधे हैं, पहली रो के अंदर जो 2 पौधे हैं, अगली रो जो बनेगी, अगली लाइन जो बनेगी, उन 2 पौधों के बीच में पौधा लगाया जाएगा, ठीक है। पहली रो के अंदर ये 2 पौधे हो गए और अगली जो रो है, अगली रो ये है, उसके अंदर बिल्कुल बीच में पौधा लगाया जाएगा। ये चीज़ आपको बस नोट रखनी है, ठीक है। इसी प्रकार इस रो के अंदर इस प्रकार से लगाया गया है, तो आगे वाला जो पौधा है वो इस प्रकार से लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लगाया जाएगा, यहाँ पर रोपित किया जाएगा, इस प्रकार से होगा, सॉरी ये, ठीक है, इस प्रकार से लगाया जाएगा। या फिर अपने अगर वो पहले जो डायग्राम बनाया हुआ है इस प्रकार से लगाते हैं, फिर अगला जो है वो अपने दोबारा इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। आगे भी मैं बढ़ा देता हूँ, ये इस प्रकार से है, सही बनाया है, ठीक है। ये इसके बीच में आ गया, ये इसके बीच में आ गया, ठीक है। यहाँ पर आगे यहाँ पर आएगा इसके, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस प्रकार से। यानी कि इन 2 के बीच में ये पौधा आएगा, फिर इन 2 के बीच में ये, इस प्रकार से। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले जो 2 पौधे अपने लगाए हैं उन 2 पौधों के बीच में अगली पंक्ति का तीसरा पौधा मुख्य रूप से आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे वाली जो विधि है 3 नंबर, एक चीज़ और इस त्रिभुजाकार विधि में आप याद रख लेना, क्योंकि इसके अंदर पौधे हैं वो कम दूरी पर लगते हैं, पौधे कम दूरी पर लगेंगे। पौधे कम दूरी पर लगेंगे तो उससे क्या होगा कि जो निराई गुड़ाई है वो उसमें दिक्कत आएगी, यानी कि निराई गुड़ाई का कार्य है वो कठिन होगा, क्योंकि पौधे नज़दीक नज़दीक लग जाएंगे। और दूसरी बात, इस प्रकार से पौधे लगाएंगे तो कोई पौधा कहीं पर दिखाई देगा, कोई कहीं पर दिखाई देगा, इस प्रकार से। और जो बाग है वो थोड़ा सघन हो जाएगा, ठीक है, निराई गुड़ाई में कठिनाई आएगी। और बाग है वो सघन होगा थोड़ा, ठीक है, इनकी अपेक्षा सघन होगा, बिल्कुल सघन नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से अपने को इसमें पौधे लगाने हैं, यानी कि त्रिभुज बनाना है। और ऊपर वाले जो 2 पौधे हैं उनके बीच में एक पौधा इस प्रकार से लगेगा, ठीक है। फिर आगे इन 2 पौधों के बीच में इस प्रकार से पौधा नीचे की तरफ आएगा, फिर इन 2 पौधों के बीच में इस प्रकार से पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पौधे लगेंगे। तो ये जैसे अपने यहाँ पर देखते हैं, इन 2 पौधों की बात करें अपने इस प्रकार से, तो मैंने बताया ऊपर वाली रो के अंदर अगर 2 पौधे लगाए हुए हैं तो नीचे वाली रो में उनके नीचे एक पौधा आएगा। तो ये आ गया एक पौधा। अब यहाँ पर है, इन 2 के बीच में ये आ गया। तो इस प्रकार से आपस में मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो ये है त्रिभुजाकार विधि, ठीक है। 3 विधियाँ हो गई हैं। अब जो 4 नंबर विधि है वो है पंचभुजाकार विधि। यहीं पर लिख देता हूँ मैं, पंचभुजाकार
विधि। नाम से स्पष्ट है, पंचभुजाकार यानी कि 5 भुज होंगे उसके अंदर। और इस विधि का सबसे जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है क्युनकन्स विधि। क्युनकन्स या फिर फिलर सिस्टम। फिलर सिस्टम या फिलर मेथड विधि, अलग अलग नाम है, फिलर अलग है, सिस्टम अलग है, ठीक है। इस प्रकार से इस विधि को मुख्य रूप से 3 नाम हो जाते हैं, पंचभुजाकार विधि, क्युनकन्स विधि, फिलर सिस्टम। तो पंचभुजाकार विधि क्या है? नाम से स्पष्ट है, 5 भुज होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें लगाते हैं और एक पौधा है वो बीच के अंदर लगाया जाता है, तो ये पंचभुज हो जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब है वर्गाकार विधि की तरह ही है ये विधि बिल्कुल, परंतु इसमें क्या है कि बीच में एक पौधा लगाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं अपने, फिलर प्लांट बोलते हैं, फिलर प्लांट। और फिलर प्लांट के कारण इस विधि को फिलर सिस्टम मेथड कहा जाता है। और सेकंड नाम जो क्युनकन्स सिस्टम है वो याद कर लेना, कंपटीशन में सीधा पूछा जाता है क्युनकन्स विधि कौन सी है, तो वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस विधि का जो सबसे बड़ा जो महत्व है वो इस प्रकार से है कि इसके अंदर वर्गाकार विधि की अपेक्षा दुगने पौधे आ सकते हैं। ये चीज़ आप याद रख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। वर्गाकार विधि से दुगने आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं कि इस प्रकार से बाग होता है, ठीक है, फिर इस प्रकार से इसमें लगाए जाते हैं। ये मान लो पहला स्टेप हो गया वर्गाकार विधि की तरह। अब सेकंड इनके बीच में लगाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, अगला इस प्रकार से। तो इस प्रकार से और वर्ग बनते जाएंगे, ठीक है, यानी डबल हो जाएगा बाग इस प्रकार से। तो बाग है वो डबल हो जाएगा, जिससे क्या है कि यह वर्गाकार विधि की अपेक्षा दुगने पौधे आएंगे इसमें। और एक चीज़ और आप इसमें याद रखने वाली है कि फिलर प्लांट के रूप में कौन कौन से पौधों का प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से पपीते का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, और केला है, ठीक है, फालसा है, अनानास है, या और भी छोटे जो पौधे होते हैं उनका प्रयोग अपने कर सकते हैं। तो फिलर प्लांट कौन से होते हैं? फिलर प्लांट का मतलब मुख्य रूप से यही होता है कि जो 1 वर्षीय पौधे होते हैं, हाइट के अंदर छोटे होते हैं, कम स्थान घेरते हैं, कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और जो क्या है कि अपने बहुवर्षीय पौधों के बीच में लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इन पौधों के बीच में ज़्यादा जगह होने के कारण, इस प्रकार से ज़्यादा जगह होती है तो बीच में अपने कम जगह रोकने वाला, कम पोषक तत्व लेने वाला, यानी इन पौधों पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस प्रकार के पौधे अपने उसमें लगाते हैं, ताकि इसका पर्पज क्या होता है, इसका मेन पर्पज यही होता है कि इससे अपने अतिरिक्त आय प्राप्त कर सके। कहने का मतलब है अपना ये मुख्य भाग है, जैसे आम का लगा रखा है तो उससे हो सकता है कम आय प्राप्त हो, या फिर क्या है कि उस साल अपने उत्पादन नहीं ले रहे हैं, या फिर अभी बाग लगाया है, इसलिए अपने ये सिस्टम यानी इस विधि का प्रयोग करके अपने अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं फिलर प्लांट। तो फिलर प्लांट की डेफिनेशन याद रख लेना, वर्गाकार विधि से दुगने पौधे लगाए जाते हैं। और फिलर प्लांट के रूप में किस पौधे का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे है इसमें अगली जो विधि है वो है षटभुजाकार या हेक्सागोनल मेथड। अगली 5 नंबर विधि है षटभुजाकार, और इंग्लिश में इसका नाम याद रख लेना, कई बार पूछा जाता है, हेक्सागोनल मेथड, ठीक है, हेक्सागोनल मेथड। इस विधि के अंदर क्या होता है, षटभुज होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया।
इस प्रकार से षटभुज होता है और षटभुज के कोणों पर पौधे लगाए जाते हैं। ये चीज़ बस याद रखनी है इतनी। अब एक षटभुज यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से नाप तोल कर भूमि में यानी लेआउट तैयार करके षटभुज बनाए जाते हैं, जैसा भी है, ठीक है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये कुछ षटभुज है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ और भी की जाती है, इसके मिडल के अंदर एक पौधा इस प्रकार से फिलर प्लांट भी कई बार लगा दिया जाता है। बहुत कम होता है ऐसा, परंतु कई बार ऐसा किया जाता है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि 6 कोने जो होते हैं उनके ऊपर पौधे लगाए जाते हैं। कई बार बीज के अंदर भी लगा दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है कि अगर ये पौधे फल नहीं दे रहे हैं, छोटी अवस्था में हैं, तब ऐसा किया जाता है, बल्कि नॉर्मल ऐसा नहीं किया जाता। तो ये षटभुजाकार विधि है। इसमें आपको याद रखने वाली बात यह है कि इसमें वर्गाकार की अपेक्षा 15% अधिक पौधे लगा सकते हैं अपने, ठीक है। 15% अधिक पौधे लगा सकते हैं। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। कई बार कंपटीशन वगैरह में पूछी जाती है, या फिर आप अपने जैसे एग्ज़ाम वगैरह है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है षटभुजाकार विधि क्या है, तो ये डायग्राम बना करके आप उसमें अच्छी प्रकार से लिख करके समझा सकते हो कि पौधे कहाँ कहाँ पर लगाए जाते हैं और वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने पौधे ज़्यादा आएंगे। अब पौधे इसके अंदर ज़्यादा संख्या में होते हैं, तो यह विधि जो है सघन विधि कहलाती है, ठीक है। प्लांटिंग की जो सघन मेथड है वो कहलाती है। और इसके अंदर क्या है कि यह विधि किस एरिया के अंदर अपनाई जाती है, तो बाज़ार के पास में अपनाई जाती है। बाज़ार के पास क्यों अपनाई जाती है? क्योंकि बाज़ार के पास में भूमियाँ हैं वो महंगी होती हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे बाग के अंदर लगाने होते हैं, जिससे कि अपने को उत्पादन ज़्यादा मिले और जो लागत है उसमें कमी आए। इसलिए बाज़ार के पास में भूमि का पूर्ण रूप से सदुपयोग करने के लिए सघन विधि यानी कि षटभुजाकार विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना। अब अगली विधि है, एक और बच गई, समोच्च रेखा इंग्लिश में बोलते हैं कंटूर मेथड, कंटूर विधि का मतलब यही है कि पहाड़ जो एरिया है यानी कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, वहाँ पर खेती करने के लिए इस प्रकार से, यहाँ पर खेती करने के लिए भूमि को इस प्रकार से समतल किया जाता है और फिर इस एरिया के अंदर पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने खेती नहीं कर सकते, इसलिए इस प्रकार से यहाँ पर खेती की जाती है। तो ये जो विधियाँ थी हमारे, वो थी फलोद्यान हेतु वृक्ष लगाने की कुछ विधियों के बारे में आज अपने डिस्कस किया है। अगली वीडियो के अंदर इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे अपने। धन्यवाद।